औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुस्न रमज़ान की इस ट्रांसमिशन हुस्न सहर के मुनफ़रिद सेगमेंट क़ससुल अंबिया में तमाम नाज़रीन को, तमाम सामीन को, तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा ये सिलसिला 3 रोज़ से जारी है और आज चौथा रोज़ इसी सिलसिले का है, जहाँ पर अंबिया कराम के किस्से आप लोगों की ज़ेर समात किए जा रहे हैं। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो बहिश्ते दुनिया में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की जो तरबियत गाह थी, उस हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी। और कल हमारी गुफ्तगू इब्लीस के तकब्बुर और सरकशी के हवाले से इख्तिताम पज़ीर हुई। और कल हमने इब्लीस ने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नसीहतें की थीं, 1003 नसीहतें करना वो चाह रहा था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि पैगंबर खुदा थे वो जानते थे कि इसकी 1000 नसीहतें, वो ये जानते थे कि 1003 नसीहतें फ़रेब हैं, जबकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये फ़रमाते हैं कि ए मूसा के इसकी 3 नसीहतें सुन लो। 3 नसीहतें इसकी जो हैं वो काम की हैं, जबकि 1000 नसीहतें फ़रेब हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी 3 नसीहतें सुनी और वो 3 नसीहतें दर हकीकतन इंसानियत के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। ता क़यामत जितने भी इंसान आएंगे, जितने भी इंसान आ चुके हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक, तमाम इंसानियत के लिए वो 3 नसीहतें जो शैतान ने की थी वो यकीनन कारगर और बेहतर तौर पर जो है वो साबित हो सकती हैं और होंगी। आज गुफ्तगू करते हैं बहिश्ते दुनिया के ऊपर और हज़रत आदम के इब्तिदाई जो दौर था, जब खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजना था अपना खलीफा बनाकर, और उससे पहले उनकी तरबियत गाह जहाँ पर उनको सिखलाया गया, उनको बताया गया कि आपने कौन कौन से फ़राइज़ किस तरीके से अंजाम देने हैं, आज इस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो ये बात है जो है वो इब्तिदाई दौर की बात है। हज़रत आदम की तख्लीक की जा चुकी है और उसके बाद हज़रत हव्वा की तख्लीक भी की जा चुकी थी। कुछ रिवायात में ये आता है कि हज़रत हव्वा की जो तख्लीक है वो हज़रत आदम की बची हुई गीली मिट्टी से की गई है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया इब्तिदा में कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गीली मिट्टी से बनाया गया था, गीली मिट्टी से खल्क़ किया गया था, और हज़रत आदम और तमाम इंसानियत जो है वो मिट्टी और पानी के मिलाप से खल्क़ किए गए हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिनको गीली मिट्टी से तख्लीक किया गया था, उन्हीं की कुछ बची हुई मिट्टी से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया गया। कुछ रवायात में हमें मिलता है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई हड्डियों से खल्क़ किया गया, जबकि ये रवायात कुछ मकामात पर ज़ईफ़ भी मिलती है कि ये रवायत ज़ईफ़ है, मुस्तनद नहीं है। और काफ़ी जगहों पर, काफ़ी तारीख़ में अगर देखा जाए, तारीख़ की किताबों को खंगाला जाए तो काफ़ी जगहों पर एक रिवायत जो मुस्तनद तरीन हमें नज़र आती है वो रिवायत गीली मिट्टी वाली रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गीली मिट्टी से खल्क़ किया गया था और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई गीली मिट्टी से खल्क़ किया गया था। तो ये रिवायत मुस्तनद तरीन जो है वो अभी तक तारीख़ की किताबों में साबित हुई है। बहरहाल इब्तिदा का वक्त था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। तो जब भी किसी को कोई मकाम देना होता है, दुनियावी मकाम हो, उखरवी मकाम हो, खुदा ने कोई मकाम देना हो या इंसानों में से किसी इंसान को कोई मकाम दिया जाए, जैसा कि किसी को किसी भी इदारे का मालिक बनाया जाए, तो उसके अंदर मालिकों वाली खुसूसियात होना लाजमी है, जब ही वो मालिक कहलाने के काबिल होगा और उसको मालिक का दर्जा दिया जा सकता है, वो मालिक कहलाया जा सकता है। और अगर किसी शख्स में वो खुसूसियात, वो कमालात, वो इल्म, वो मालूमात मौजूद नहीं हैं, तो उसको वो मालूमात, वो राज सिखलाए जाते हैं। हम लोग अपनी डिग्रियां करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद किसी मकाम पर पहुंचते हैं, तो हम उस मकाम के अहल ठहराए जाते हैं, उस मकाम के काबिल ठहराए जाते हैं, जब भी हमें
वो मकाम दिया जाता है, और उस मकाम से पहले हमारी तरबियत गाह में, हमारी दर्स गाह में एक तरबियती अमल जारी होता है। हमें हमारी तरबियत उस तरीके से की जा रही होती है कि जो हमें बाद में मकाम दिया जा रहा होता है। अब चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो मकाम दिया जा रहा था वो खलीफतुल्लाह का था। अल्लाह ने अपना खलीफा बनाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में इस रूए ज़मीन पर भेजना था, तो उनकी तरबियत भी खलीफतुल्लाह की तरीके से की गई, आम इंसानों के तरीके से नहीं की गई। क्योंकि जो उस्ताद होता है, उस्ताद की तरबियत भी फिर उस्तादों वाली होती है, क्योंकि उसको सिखाना भी होता है और सीखना भी होता है, साथ साथ दोनों अमल साथ साथ चलते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अब बहिश्ते दुनिया का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि खुदा ने बहिश्ते दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरबियत की। बहिश्ते दुनिया से मुराद दुनिया के जैसी बहिश्त थी। इससे मुराद ये है कि बहिश्त में एक जगह थी जहाँ जो बिल्कुल दुनियावी एतबार की थी, जहाँ दुनियावी तालीम दी जा रही थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जहाँ दुनिया के राज सिखलाए जा रहे थे, जहाँ दुनिया की मालूमात उनको दी जा रही थी और दुनिया के हुकूक व फ़राइज़ उनको सिखलाए जा रहे थे। तो इस वजह से बहिश्ते दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब दर हकीकतन आगे चल के हर मकाम के अपनी मुश्किलात होती हैं, अपने मसाइल होते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो मसाइल, वो राज, वो मालूमात सिखला दिए गए और उनकी तरबियत गाह वो ठहरी और उनको तरबियत उस हिसाब से दे दी गई कि जिन मुश्किलात का और दुखों का उनको सामना करना था। अब यहाँ पर ये जानना भी अहम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कि क्योंकि दुनिया में भेजा जा रहा है, दुनिया में हर चीज़, हर अच्छी और हर बुरी चीज़ जो है वहाँ पर दस्तयाब होती है। तो कुछ चीज़ों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना फरमाया, कुछ चीज़ों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दूर रहने का कहा गया और कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ फ़राइज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाए गए। अब यहाँ पर दूर रहने का कहा गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आज़ाद पैदा किया गया, इंसानियत को आज़ाद पैदा किया गया है। यहाँ पर एक बात खुदा वाज़ेह कर रहा है, दूर रहना और आज़ादी, इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ है, एक रब्त है। अब इंसान आज़ाद है, लेकिन इंसान की आज़ादी किसी कोड ऑफ कंडक्ट, किसी कवायद व ज़वाबित के पैराए में एक आज़ादी है। एक आज़ादी शैतान की आज़ादी है, इब्लीस की आज़ादी है, और दूसरी आज़ादी इंसानियत की आज़ादी है, इंसान की आज़ादी है। दोनों आज़ादियों में फ़र्क है, दोनों आज़ादियाँ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शैतान की और इब्लीस की आज़ादी मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, वो जो चाहे करे, वो दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से उसको खुदा ने आज़ाद कर दिया। उसको खुदा ने उस पर गुनाह का, उस पर सवाब का कोई अमल दखल नहीं है, वो बस आज़ाद है और वो जो चाहे लोगों को बहकाए, लोगों को खुदा के ख़िलाफ़ करे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी खुलकर बयान करे, जो चाहे करे। लेकिन इंसानियत के लिए आज़ादी का मतलब मुख्तलिफ है। इंसान को इस आज़ादी को समझना होगा। यहाँ पर जो आज़ादी है वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक चलना, उन कवानीन को अपने अंदर उतारना और उन कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना, दर हकीकत ये इंसानियत की आज़ादी है। और यही राज, यही तमाम फ़राइज़, तमाम हुकूक हज़रत आदम को सिखलाए गए। हर शख्स को, हर इंसान को हुकूक उसके दिए जाते हैं, उसके फ़राइज़ समझाए जाते हैं, जिस भी मकाम पर उसको पहुंचाना होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले मिसाल दी कि अगर किसी शख्स को किसी इदारे का मालिक बनाना है या किसी शख्स को किसी इदारे में किसी एक ऊंची पोस्ट पर, ऊंचे मकाम पर रखना है, तो उसको उस हिसाब से ज़िम्मेदारियाँ, उस हिसाब से उसके हुकूक डिफ़ाइन किए जाएंगे, उस हिसाब से उसके हुकूक बतलाए जाएंगे। तो यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्योंकि खलीफतुल्लाह थे, खुदा की तरफ से नुमाइंदा बनाकर भेजा जा रहा था और
उनका काम सिखाना था तमाम आलम इंसानियत को। तो खुदा ने उनके हुकूक, उनके फ़राइज़ उस हिसाब से खुदा ने वहाँ पर उनको बतला दिए। और खुदा ने ये भी बतला दिया कि अगर ज़मीन पर हैं तो कुछ चीज़ों से दूर रहना है, और कुछ चीज़ों के जिन चीज़ों को हलाल करार दिया गया है, जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है, दर हकीकत वो बातें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाई गई कि जब आपको ज़मीन पर उतारा जाएगा तो आपको कुछ चीज़ों से दूर रहना है और कुछ चीज़ों पर अमल करना है, हलाल और हराम। इस बात से मैं आगे चलकर इस बात को भी एक रब्त कायम करता हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि उस दरख्त के करीब मत जाना वरना जन्नत से निकाल दिए जाओगे, आगे इस पर मुकम्मल और तफसीली गुफ्तगू करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों जन्नत से निकाला गया, लेकिन यहाँ मुख्तसरन बयान करता चलूँ, एक हिंट देता चलूँ आपको कि एक रब्त कायम करता चलूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया क्योंकि वो वहाँ पर उनकी तरबियत हो रही थी, वहाँ पर उनको सिखलाया जा रहा था। और जब इंसान को सिखलाया जा रहा होता है तो उसे अमली तौर पर उसकी मश्क करवाई जा रही होती है कि ये काम तुमने नहीं, वो काम हलाल हो, वो काम हराम हो, लेकिन क्योंकि उस वक्त उसकी मश्क हो रही है, उसका सब्र का इम्तिहान, उसके सब्र की मश्क करवाई जा रही है कि वो हराम कामों से कितना दूर रह सकता है जब उसके लिए हलाल का रास्ता जो है वो रोक दिया जाए। और अगर इसको हम आजकल 1400 साल कबल और जब से रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, जब से आज तक देखें तो रोज़े की अहमियत, रोज़े की अफादियत भी यही है कि रोज़ा जो है इंसान को सब्र सिखाता है। और यही जो है हमारे दीन इस्लाम ने भी इंसान को इसका दर्स दिया है, सब्र का दर्स दिया है कि जिन चीज़ों से रोक दिया जाए उनसे रुक जाओ, बेशक वो हलाल हों या और हराम है तो वो दर हकीकत उनसे तो रुकना ही है, लेकिन रोज़े के अंदर हमें हलाल चीज़ों से भी रोक दिया जाता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त की जानिब जाने से भी रोका गया और कहा गया कि इस दरख्त के करीब ना जाना वरना ज़ालिमीन में से हो जाओगे। इस पर आगे चल के तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और यहाँ पर खुदा एक और बात वाज़ेह कर रहा है कि अगर किसी गुनाह के मुर्तकिब हो जाओ तो ये मत समझना कि वापसी का रास्ता बंद हो गया या वापसी के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए गए। दरहकीकत ऐसा नहीं होता कि खुदा अगर आप किसी गुनाह के मुर्तकिब हो जाएं तो आप पर आपके पे जो है वापसी के दरवाज़े वो बंद कर दिए जाएं, उनको रोक दिया जाए। तो खुदा ने यही बात बताई कि पलटने का रास्ता तुम्हारे पास मौजूद है, जो तौबा का रास्ता है, और तौबा के रास्ते को इख्तियार करके तुम अगर अपने गुनाह पर पशेमान हो, अहद ईमान बांध सकते हैं, तो खुदा ने इस बात की मुखालिफत नहीं की और दोबारा जो है वो नेमात इलाही से बहरमंद हो सकता है वो शख्स जो गुनाह का मुर्तकिब हो जाए। अब यहाँ पर दो किस्म के गुनाहगार आज के दौर के हिसाब से या आज के दौर से कबल जो दौर गुज़रे हैं, अदवार गुज़रे हैं, उस हिसाब से दो किस्म के गुनाहगार होते हैं। एक गुनाहगार वो जो जानबूझकर गुनाह करता है और कहता है कि खुदा माफ़ कर देगा, तो खुदा ऐसों को भी माफ़ कर देता है। उसके लिए आपको खालिस दिल से तौबा करनी चाहिए। खालिस दिल से जो शख्स तौबा कर लेगा उसको खुदा ता क़यामत माफ़ कर देगा। वो शख्स जितना ही बड़ा गुनाहगार हो, उस शख्स ने जितना ही गुनाह कबीरा अंजाम दिया हो, खुदा माफ़ कर देगा। लेकिन जो लोग जानबूझकर गुनाह करते हैं और ये समझते हैं कि खुदा माफ़ कर देगा, हम माफ़ी तलब कर लेंगे, हम तौबा तलब कर लेंगे, तो हकीकत ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलती। और दूसरे गुनाहगार वो होते हैं जो गुनाह को अनजाने में अंजाम दे देते हैं, वो जानबूझकर उस गुनाह को अंजाम नहीं देते। तो और अगर वो उस गुनाह को पशेमान हैं, उस गुनाह पर तौबा कर लेते हैं, तो बेशक खुदा जो है रहमान और रहीम है, खुदा उसको माफ़ कर देता है। आगे बात बढ़ती है और ये बात आगे कही जाती है कि ज़रूरी था कि वो बहिश्त के माहौल में रहकर इस कदर पुख्ता हो जाएं कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान सकें। क्योंकि जब आप दुनिया में आते हैं, दुनिया में आपको भेजा जाता है, तो आपके दोस्त भी होते हैं, आपके दुश्मन भी होते हैं, उन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क करना होता है।
अब खुदा क्योंकि दीनी एतबार और दुनियावी एतबार दोनों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखला रहा था और उनसे गुफ्तगू जारी थी, तो खुदा के नज़दीक दोस्त कौन है और खुदा के नज़दीक दुश्मन कौन है, इस बात को वाज़ेह करता चलूँ कि खुदा के नज़दीक दोस्त वो है जो हक़ पर है और दुश्मन वो है जो बातिल है। यानी अगर तुमने हक़ पहचान लिया तो बातिल को पहचान लोगे। तो ज़रूरी है कि हम जो हक़ है, जो जिस पर हम अमल पैरा होते हैं, हम उसको पहचान लें तो हम अब जो बातिल है उसको पहचान लेंगे और दर हकीकत वही जो बातिल है, वही बातिल कुव्वत, वही दुश्मन की चाल है, वही दुश्मन की कुव्वत है। तो आगे बात बढ़ती है और ये खुदा फरमाता है कि ये ऐसे उमूर थे कि जिनकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी औलाद के लिए आइंदा की ज़िंदगी में ज़रूरत थी। इब्तिदा में अर्ज़ किया कि खुदा ने सिर्फ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम इंसानियत के लिए हुकूक़ और राज और तमाम फ़राइज़ समझाए थे, और खुदा तमाम आलम इंसानियत के लिए ये बात बतलाना चाह रहा था। तो खुदा यहाँ पर ये बात अर्ज़ करता है कि औलाद आदम के लिए भी ये तमाम रमूज़, तमाम जो बातें थीं वो सिखलाई गई ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पर बेहतर तरीके से अपनी खिलाफत कर सकें और कुछ मुद्दत, एक मुअय्यन मुद्दत जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनियावी बहिश्त में गुजारनी थी, बहिश्त दुनिया में गुजारनी थी, और खुदा ने उसकी उनको मशक़ करवाई। ये दर हकीकत खुदा की जानिब से तरबियती दौरा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत और दुनिया का, क्योंकि दुनियावी बहिश्त दुनिया थी, दुनियावी बहिश्त थी, तो दर हकीकत वहाँ पर एक मंज़र खुदा ने दिखलाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि दुनिया कैसी होगी। और दुनिया का आप अगर आम फ़हम ज़बान में समझना चाहें तो दुनिया का ट्रेलर जो है खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहिश्त दुनिया की सूरत में दिखलाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये बात बतलाने की कोशिश की, ये बात सिखाने की कोशिश की कि जब दुनिया में तुम जाओगे तो तुम्हारे ये हुकूक होंगे, ये फ़राइज़ होंगे, इनको तुम्हें अंजाम देना होगा। तौबा का रास्ता इख्तियार कर लेना अगर गुनाह सरज़द हो जाए। और यहाँ पर एक और बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कभी भी गुनाह तो सरज़द नहीं होते क्योंकि वो मासूम होते हैं, लेकिन अगर वो किसी हुक्म इलाही को अंजाम ना दें, किसी अहकाम इलाही को अंजाम देने से कासिर हो जाएं किसी भी मौके पर, तो दर हकीकत वो गुनाह नहीं होता, वो तर्क औला कहलाता है। यानी खुदा के हुक्म को, एक हुक्म को उन्होंने ना माना और तौबा का रास्ता उनके लिए खुला होता है और तौबा करके वो वापस जो है अपने खुदा के खालिस तरीन बंदों में अपना नाम लिखवा सकते हैं और खुदा के खालिस तरीन बंदों में शुमार हो सकते हैं। तो आज जो हमारी गुफ्तगू रही वो दर हकीकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो बहिश्त दुनिया के अंदर तरबियत की गई और तरबियत उनकी किस तरीके से की गई, उनको क्या क्या सिखलाया गया और तमाम इंसानियत को दर हकीकत ये बातें बताई गई जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ पर बताई जा रही थीं बजानिब खुदा। तो आज की हमारी गुफ्तगू यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुई। कल हमारी गुफ्तगू जो है वो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया और जन्नत में क्यों भेजा गया था, इस पर रहेगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होती है ठीक 3:30 बजे हुस्न रमज़ान के इस सेगमेंट क़ससुल अंबिया में। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।